हेलो चिल्ड्रन। आज हम आपको क्लास 8 में लेसन 7 हिंदी 1 में एक कहानी बताने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है क्या निराश हुआ जाए। इस कहानी के कहानीकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाना मीन्स होता है निराश हो जाना, उदास हो जाना। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यानी आजकल हम लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें चीटिंग करने का, रॉबरी का, चोरी का, स्मगलिंग का, ये सारे समाचार बहुत सारे होते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप प्रत्यारोप मीन्स एक दूसरे के ऊपर अपनी गलती को थोपना ही आरोप प्रत्यारोप कहलाता है। यानी आज के लोग गलती खुद करते हैं लेकिन दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, उसी को कहते हैं आरोप प्रत्यारोप। ऐसा ही वातावरण बन गया है। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह की दृष्टि मीन्स शंका की दृष्टि से। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी जो जितने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं उसमें उतनी ही अधिक खामियां यानी अवगुण, दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि एक बार लेखक को कोई आदमी मिला जिसने लेखक से कहा कि आज के समय में वही आदमी सुखी है जो कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि हर एक मनुष्य में अगर गुण होते हैं तो उसमें अवगुण भी होते हैं, अवगुण होते हैं उसमें गुण भी होते हैं। लेकिन लोग अच्छाइयों को जल्दी भूल जाते हैं और बुराइयों को जल्दी पकड़ लेते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? दोष मीन्स कमी, अवगुण हर एक व्यक्ति में होता है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों के स्वभाव में ऐसा गुण हो गया है, नेचर हो गया है कि लोगों के अवगुणों को ज़्यादा ढूंढते हैं, उसके गुणों को भूल जाते हैं। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी अगर इस तरह की वस्तु स्थिति बनी रहे तो यह हमारे समाज, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? लेखक कहते हैं क्या इस तरह की विचारधारा के जो लोग हमारे देश में हैं, क्या इसी तरह की विचारधारा के लोग हमारे देश में हैं जिसका देश की तिलक जैसे लोगों का है, गांधी जैसे लोगों का है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे लोगों का है, मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों का है, जिन्होंने महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। यानी इन सारे जो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त लोग हैं, इनकी सपना यही है कि हमारे देश के लोग अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है, भारतवर्ष जो है अतीत, अतीत मीन्स बहुत पुराने, गह्वर मीन्स गहराइयों में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। अब यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि जिस देश में आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्श का मिलन, यानी इतने सारे जाति धर्म के लोगों का मिलन है, तो क्या वैसी भूमि में मानव महासमुद्र यानी इंसानियत का जो विचारधारा है, क्या वह समुद्र में डूब चुका है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि जिस देश में, भारतवर्ष में कितने ऋषि, संत, मुनि, महात्माएं हुए,
उनकी विचारधाराओं को पालन करने वाले लोग यहाँ बसते हैं। इसलिए लेखक को यह अभी उम्मीद है कि भारत ऐसा देश अभी नहीं है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले, यानी लेखक कहना चाहते हैं कि अभी भी हमारे समाज में या हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी काफ़ी कठिन मेहनत से, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अपनी जीविका यानी जीवन यापन करते हैं। निरीह मीन्स जिसका कोई देखने वाला कोई नहीं हो, और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। निरीह मीन्स सीधा साधा भोले भाले लोग जो हैं अपना जो डेली मेहनत करके कमाते हैं, ऐसे ही लोग दबते चले जा रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और जो रात दिन सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, गलत रूप से पैसे कमाते हैं या लोगों को ठगते हैं, चीट करते हैं, तस्करी करते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो अपने रास्ते पर अग्रसर हो रहे हैं, यानी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यानी लेखक कहते हैं जो लोग ईमानदार हैं उसे तो लोग मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। और सच्चाई किसके पास है? यानी जो भीरू है, यानी सीधा साधा है, बेबस है, लाचार लोग हैं, वही लोग सच्चे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों को आस्था ही हिलने लगी है। यानी लेखक का कहना है कि इस तरह के लोगों की जो आस्था है, यानी विश्वास जो मन में है एक दूसरे के प्रति, लोगों के प्रति, वह विश्वास डगमगाने लग गया है, हिल गया है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। यानी हमारे देश में भौतिक वस्तुओं का मतलब होता है कि जो सुख सुविधाओं की चीज़ हो, जैसे गाड़ी, घर, बंगला, यानी इन सारी सुख सुविधाओं की चीज़ का जो संग्रह है, इसका महत्व हमारे भारतवर्ष ने नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। यानी भारतवर्ष में, यानी लेखक की दृष्टि से, कि मनुष्य के भीतर जो अच्छाइयाँ हैं, महानता है, आंतरिक गुण है, जो स्थित है, उसी भाव में बैठा हुआ है, वही चरम यानी सबसे ऊपर है, और परम मीन्स प्रिय है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी हम मनुष्य जो हैं उसमें लोभ भी होता है, मोह भी होता है, काम, क्रोध होता है। ये सारे विचार जो हैं यह तो नेचुरल है, स्वाभाविक है रूप से उपस्थित रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी यह सभी गुण तो लोगों में होता ही है, लेकिन उसका जो है लोगों को यह मान ले कि उसमें लोभ, मोह, काम, क्रोध है तो वह खराब इंसान है, ऐसा मान लेना यह जो है बुद्धिमानी का काम नहीं है। और उसी इशारे पर छोड़ देना, यानी उसी के सहारे भी छोड़ नहीं देना चाहिए, यह कोई अच्छी बात नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया। यानी भारतीय मूल के जो लोग होते हैं वह लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि ऐसे विचारों को छोड़कर जीते हैं, उसे बांध कर अपने मन के अंदर रखते हैं, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब मान लीजिए किसी को भूख लगी है तो उसकी अनदेखी नहीं, अपेक्षा मीन्स अनदेखी नहीं की जा सकती है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो बीमार है उसकी भी दवाई के लिए अनदेखी नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी जो गुमराह हो गया है, जो रास्ता भटक गया है, गुमराह मीन्स रास्ता भटकना, अपने पथ से अलग हो जाना, ऐसे लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए जो है उपायों की अपेक्षा
उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी उसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई किसी को अच्छी सलाह, अच्छी विचार देकर सही रास्ते पर लाया जा सके तो उसको ज़रूर करना चाहिए। कोई बीमार है तो उसकी सहायता करके अगर उसे दवाई दिया जा सके तो वह ज़रूर करना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की दीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। यानी हमारे देश में कोटि कोटि का मतलब होता है हजारों हजार गरीब, दरिद्र जनों का मीन्स गरीब, दीन अवस्था यानी दीनहीन जो अवस्था में है, गरीबी अवस्था में है, उसको दूर करने के लिए जो है सरकार ने बहुत सारे अनेकों कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अनेक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। इसमें कृषि है, उद्योग है, वाणिज्य मीन्स बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ की स्थिति को अधिक उन्नत यानी अधिक विकसित करने के लिए और उसे सुचारू रूप से बनाने के लिए, चलाने के लिए जो सरकार का लक्ष्य है वह इससे प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, यानी ये सभी जो काम लोग कर रहे हैं वो हमेशा क्या है, पवित्र नहीं है। वह कभी कभी अंतर अपने दिल से बेईमान भी हो जाते हैं। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और ये सारे जो जगह में काम करने वाले लोग हैं, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य में, वो क्या हैं, वो अपने लक्ष्य को यानी अपने निश्चित समय को, अपने निश्चित जगह को जो काम करना चाहिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो उसे भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी लोगों की सेवा कम करना, लोगों के बारे में कम सोचना, लेकिन अपनी सुख सुविधा यानी अपनी कमाई, गाढ़ी कमाई बनाने के पीछे वो लग जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, यानी भारत ही एक ऐसा देश है जो कानून को भी जो रूल है उसको भी वह अपने धर्म की निगाह से देखता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। धर्म ऐसा चीज है जिसे कोई चीट नहीं कर सकता, ठग नहीं सकता। कानून को लोग थोड़ा देर के लिए ठग भी सकता है, लेकिन धर्म को कोई भी व्यक्ति, धर्मावलंबी लोग, वह नहीं ठग सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्मभीरू मीन्स जो धर्म को नहीं मानता हो और धर्म की अवहेलना करता हो, ऐसे लोग ही कानून की त्रुटियों को यानी कानून में भी अपनी गलतियां ढूंढ लेता है और उससे दूसरा रास्ता खोजकर अपने लाभ उठाना शुरू कर देता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। प्रमाण मीन्स सर्टिफिकेट, माने ऐसे जो है अनेकों सर्टिफिकेट हैं जो खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी हमारे देश में ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता यानी धर्म से संबंधित जो बातें हैं उसका मूल्य, जो उसका कीमत है, वह आज भी बना हुआ है। वे दब अवश्य गए हैं, यानी झूठे तस्करों, डकैतों, चोरों, ठगों के आगे हो सकता है कि आध्यात्मिकता जो है वह दब गई हो, सच्चाई दब गई हो, ईमानदारी दब गई हो, लेकिन वह अभी नष्ट नहीं हुआ है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यानी जो लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग हैं, वे जो हैं इन सभी चीज़ों को, जैसे कि महिलाओं को सम्मान देना, इंसान से प्रेम करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, चोरी करने को गलत मानना, इन सारी चीज़ों को वो समझते हैं, यानी पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, यानी
समाचार पत्र जो है इसमें जो ये चीज़ आते हैं भ्रष्टाचार के प्रति जो आक्रोश यानी गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी लेकिन जो गलत लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सच्चे लोगों को दबाते हैं, डराते हैं और समाज में वे उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। यानी आध्यात्मिक लोगों का, ईमानदार लोगों का, सच्चे लोगों को की प्रतिष्ठा जो है कम करके अपने को ऊपर लाने में लगे हुए हैं, से धन कमाने में, धन या मान संग्रह करने में लगे हो रहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यानी लोगों के अवगुण को निकालकर, उसके दुर्गुणों को निकालकर उसमें लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग, आपस में रहने वाले लोग क्या करते हैं, उसके मजाकिया लहजे में उससे आनंदित होते हैं और दोषोद्घाटन का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी दूसरे के दोष का उद्घाटन करना यानी सामने लाना एकमात्र लोग कर्तव्य मान लिया है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। यानी अगर कोई गलत काम हो गया है तो उसके पीछे उसे रस नहीं लेना चाहिए, आनंद नहीं उठाना चाहिए। सच्चाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। और जो बहुत अच्छा काम करता है तो उसकी वाहवाही करना चाहिए, उससे आनंदित होना चाहिए, ना कि किसी की बुराई करके आनंदित और खुश होना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। और ऐसी बहुत सारे सैकड़ों घटनाएं हैं जिसको उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई की प्रति भावना बनती है। अगर किसी की अच्छाई के प्रति अच्छी बात बोलो तो क्या होगी, तुम्हारी अंतरात्मा भी अच्छा महसूस करेगी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। यानी लेखक कहीं सफ़र कर रहे थे, रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक टिकट लिया तो गलती से उन्होंने 10 रुपये की जगह 100 का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे पर हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। यानी वह टिकट बाबू जो थे इतने ईमानदार थे कि कहानीकार ने टिकट लेने में गलती से 10 की जगह 100 का नोट दिया था, लेकिन टिकट कंडक्टर ने उनको पहचान लिया था चेहरे से, इसलिए वह उस ट्रेन में आकर हर व्यक्ति को पहचानना शुरू कर दिया कि देखें वह व्यक्ति कौन था जिसने मुझे गलती से 100 का नोट दे दिया 10 की जगह। हर आदमी की चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, यानी सामने आ खड़ा हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मीन्स लेखक का कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में भी लोग इतने ईमानदार हैं कि मेरे 100 रुपये के नोट, जहाँ 10 रुपये के नोट देने थे वहाँ मैंने 100 रुपये के नोट दिए, तो मेरे और बाकी बचे रुपयों को लौटाने के लिए वह व्यक्ति मुझे ट्रेन की बोगी में खोजता खोजता पहुँचा और मुझे वापस कर दिया। इसलिए इसमें निराश होने की बात नहीं है कि दुनिया में अभी भी लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं, आध्यात्मिक लोग हैं। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और टिकट बाबू जिन्होंने पैसे लौटाए कहानीकार को, वो जो थे काफ़ी संतुष्ट थे अपने आप में, क्योंकि वो ईमानदारी के रास्ते पर जीना चाहते थे। इसलिए वो यह देखकर जो लेखक थे काफ़ी चकित रह गए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। यानी इन घटनाओं से लेखक को यह लगता है कि मैं कैसे कह दूं कि दुनिया में लोग सच्चे ईमानदार नहीं हैं। वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई है। अवांछनीय मीन्स कुछ ऐसे गिनी चुनी घटनाएं जो लोग चीट भी कर लेते हैं, ठग भी लेते हैं,
लोगों को बुद्धू भी बना देते हैं। तो ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती है, हुई भी है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कोई एक घटना ऐसी हो, लेकिन उस टिकट कंडक्टर की तरह अगर लेखक को पैसे देने वाले लोग अभी भी हैं, तो इससे यह साबित होता है कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी अभी भी बरकरार है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। लेखक कहीं सफ़र कर रहे थे बस से, तो वह जो गंतव्य मीन्स अपने निश्चित ठिकाने तक जहाँ बस को जाना था, उससे पहले ही वो 8-10 किलोमीटर पहले ही बस खराब हो गई थी और उसमें बहुत सारे लोग थे। रात का समय था। बस में यात्री घबरा गए क्योंकि बस खराब हो गई। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। जैसे ही बस खराब हुई, कंडक्टर उतरा और एक साइकिल से वह आगे निकल गया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। यानी सुनसान वीरान जगह में बस खड़ी थी, तो जितने लोग थे कानो कान बहुत तरह की बातें होने लगी। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। आपस में लोग बातचीत करके एक दूसरे को बता रहे थे। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। यानी लेखक के बच्चे जो थे पानी पीने के लिए चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। यानी परिस्थिति इतनी गमगीन और भयावह थी कि लोग काफ़ी डरे सहमे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। यानी ड्राइवर जो थे वो डर के मारे त्रस्त था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। कातर ढंग मीन्स तिरछी नज़रों से लेखक को देख रहा था। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। यानी तिरछी नज़रों से देखते हुए ड्राइवर ने लेखक से कहा कि हम लोग बस का दूसरा व्यवस्था कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। यानी लोगों से बचाने के लिए ड्राइवर ने लेखक की ओर नज़र उठाया। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी डरी हुई मुद्रा जो थी ड्राइवर की, उस मुद्रा को देखकर लेखक के मन में यह बात आ गई कि मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। तब लेखक ने यात्रियों को समझाया कि मारपीट मत करो, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। यानी और सब लोगों ने लेखक से कहने लगा कि इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ड्राइवरों की बातों पर, क्योंकि कंडक्टर पहले ही डाकुओं को यहाँ भेजने के लिए वह भाग चुका है। आगे जाएगा और लुटेरों बदमाशों को यहाँ भेजेगा और हम लोगों को लूटेगा। यह बात। और बाकी यात्रियों ने लेखक से कहा। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यानी लेखक के बच्चे जो थे खाना खाने के लिए और पानी के लिए काफ़ी व्याकुल हो चुके थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। यानी लोगों ने ड्राइवर को घेर कर रखा कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है, कोई घटना घटित होती है, तो सबसे पहले ड्राइवर को पीटना है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। बस इसी क्षण लेखक का नज़र गया कि एक खाली बस आ रही है जिस पर खराब हुई बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। यानी बस अड्डे से वह नई बस लेकर वहाँ यात्रियों को लेने के लिए आ गया। इस बस पर बैठिए,
वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया, और कंडक्टर जो था वह थोड़ा पानी और दूध लेकर आया लेखक के बच्चों के लिए, और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। यानी लेखक यह कहना चाहते हैं कि कंडक्टर के भागने के बाद लोगों के मन में तो अनेकों बात आ गई, लेकिन जब कंडक्टर वापस आया, नई बस लाया गया, लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लाया, तो लेखक के मन में यही भावना बार बार कह रहा है कि कैसे मैं कह दूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों से दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी लेखकों के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो लेखक अभी तक भुला नहीं पाए हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि मुझे लोग ठगे भी हैं, हमसे गलतियां भी हुई है, धोखा भी लोगों ने दिया है, लेकिन यह बिल्कुल समझ लेना कि लोग सारे बेईमान और ठग ही हो गए हैं, यह गलत है। यह विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल इन्हीं बातों का हिसाब रखो, जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी लेखक का कहने का मतलब है कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में रखें कि सारे लोग ठग ही होते हैं, सारे लोग बेईमानी ही होते हैं, तो यह गलत है। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। और कुछ ऐसी भी बात लेखकों के साथ हुई कि बुरे परिस्थितियों में लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसलिए हर समय लोगों को बुरी नज़रों और बुरी भावनाओं से नहीं देखना चाहिए। निराशा मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। यानी अवसर मीन्स मौका। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भगवान से यह प्रार्थना की कि हे भगवान, कि मैं किसी गलत परिस्थितियों में भी अगर पड़ जाऊं तो मैं दूसरों के ऊपर संदेह ना करूं। यानी दूसरों के ऊपर संदेह करने का मतलब भगवान के ऊपर संदेह करना, गॉड के ऊपर संदेह करना। ऐसी मनोदशा लोगों की हो जानी चाहिए या हो जाती है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। तब फिर भी लोग, अच्छे इंसान जो हैं, वो किसी दूसरे को अच्छे रास्ते, अच्छे विचार देने का प्रयत्न अभी भी चलती जा रही है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। यानी आज भी बनी हुई है कि हमारे देश अच्छे हो जाएं, अच्छे हैं, और यह आगे भावनाएं चलती रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए लेखक ने इस कहानी का नाम क्या निराश हुआ जाए रखा है। यानी लेखक के कहने का मतलब है कि मनुष्य को बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, आशा विहीन नहीं होना चाहिए कि सभी लोग खराब ही हैं, गंदे ही हैं, बुरे विचार के ही हैं, चोरी हैं, बेईमानी हैं। तो उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, समझ गए होंगे। धन्यवाद।